अस्सलाम वालेकुम। सो समवन रिक्वेस्टेड दिस और आई विल ट्राई कि मैं अपनी आवाज़ एज स्लो कर सकूँ एज पॉसिबल। तो हम टाइम टेबल देखते हैं, हम सब सेक्शंस का करते हैं टू मेक इट ईजी। फर्स्ट इज सेक्शन ए मंडे का देखते हैं। सो अब रिमेंबर, अगर 1 डिजिट हो, जैसे ये FMB का पहला है TH1, इसका मतलब है एक लेसन होना है, ठीक है। दिस इज़ डिवाइडेड पीरियड वाइज। सो AICT यहाँ 2 डिजिट्स है, 1 और 2 है, इसका मतलब है आपके 2 लेक्चर्स होने हैं, विच मीन्स 2 आवर्स, राइट। तो AICT 1 और 2 है। 1 मतलब हमारा फर्स्ट लेक्चर कितने बजे शुरू होगा, क्लासेस तो 8 o'clock शुरू होती है, राइट। सो योर क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 8 और आपकी एंड होगी 9 10, ठीक है। क्योंकि देखो 1 हो गया 8 से 9 वाला लेक्चर हो गया, ठीक है। फिर आगे वाला हो गया 9 से 10। तो AICT जो थ्योरी हो गया आपकी 8 से 10 2 घंटे की क्लास होगी। उसके बाद CS आ जाता है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 डिजिट्स हैं, 3 और 4, इसका मतलब है 10 से 11 और 11 से 12, ये आपकी 2 आवर्स की CS होगी। उसके बाद आ जाता है SAT, स्टूडेंट काउंसलिंग ट्यूटोरियल, और ये है 5 और 7। हमें पता है, यहाँ लिखा हुआ है जो 5th लेसन है, 5th पीरियड इट इज़ एट 1 PM, विच मीन्स किधर गया ये आपकी ये SAT की जो क्लास होगी ब्रेक के बाद शुरू होगी, यानी 1 PM। और 7 PM ये 7th लेसन, इसका मतलब है 1 PM से 4 PM तक आपकी SAT होगी। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू ट्यूसडे। अब थर्मोडाइनमिक्स 1 और 2 है, इसका मतलब क्या, मैंने 2 डिजिट्स बताए थे, 2 डिजिट्स होते हैं तो मतलब 2 लेक्चर्स होने हैं, मतलब आपकी क्लास होगी 8 से 10 तक फिर से। उसके बाद आ जाएगा EGD, ये वन डिजिट है, इसका मतलब 1 घंटे की आपकी क्लास होगी, यानी 10 से 11 क्लास होगी। फिर देखते हैं कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री यानी CAG, ये भी 1 डिजिट लिखा हुआ है इस पर 4, इसका मतलब है ये भी घंटे की क्लास होगी, ये आपकी क्लास होगी 11 से 12। फिर आ जाती है AICT लैब। अब मैंने बताया था, अब हमने खुद लिखा हुआ है कि 5th पीरियड जो होता है इट्स एट 1 PM। 5 से 7 हो गए, ये आप बस अपने ब्रेन में इनकॉर्पोरेट कर लें, 1 PM से 4 PM तक है। अगर आप 7 देखेंगे ना, 7 का मतलब है आपकी क्लास 4 PM को ख़त्म होनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्मोडाइनमिक्स। वेंसडे को देखते हैं, वेंसडे को थर्मोडाइनमिक्स 1 है, 1 आ गया है, 1 डिजिट, इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे की थर्मोडाइनमिक्स की क्लास होगी। उसके बाद देखें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है 2 और 3, 2 डिजिट्स है, इसका मतलब है आपकी क्लास 2 घंटों की होगी, 2 लेक्चर्स होंगे आपके, वो होंगे 9 से 10 और 10 से 11। फिर आ जाता है सेमिनार, और इसमें 1 डिजिट है, इसका मतलब है आपका सेमिनार 1 लेक्चर का होगा, 1 घंटे का होगा, यानी ये होगा 11 से 12। फिर आ जाता है SAT, मैंने बताया था 5 और 7 अपने ब्रेन में इनकॉर्पोरेट कर लें, 5 से 7 है, इसका मतलब है 1 PM 2 PM 3 PM एंड 4 PM आपकी क्लासेस 1 से 4 तक होंगी SAT की। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग फिजिक्स, विच इस पर भी हमने 2 डिजिट्स देख रहे हैं, इसका मतलब है 2 लेक्चर्स होने हैं, ये होंगे 8 से 9 और 9 से 10, यानी 8 से 10 आपकी क्लास होगी इंजीनियरिंग फिजिक्स की ऑन थर्सडे। फिर आ जाता है SAT, और आप देख सकते हैं 2 डिजिट्स है अगेन, विच मीन्स 10 से 11 और 11 से 12, ये आपकी क्लास होगी 10 से 12 तक। SAT की क्लास नहीं होती, वैसे स्टूडेंट काउंसलिंग होती है, एनीवे। फिर आ जाता है EGD लैब, और आप देख रहे हैं 5 से 7, विच मीन्स आपकी क्लास होगी 1 PM से 4 PM तक। नेक्स्ट आ जाता है फ्राइडे को देखते हैं SAT है 1 लाला, विच मीन्स आपकी क्लास 1 लेक्चर आपका होगा SAT का, इट मीन्स 8 से 9 आपकी SAT की क्लास होगी। उसके बाद आता है, क्लास नहीं ऐसा होती है एनीवे, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाता है, विच इज़ फॉर इसका भी 1 डिजिट है, विच मीन्स 1 घंटे की क्लास होगी आपकी, 1 लेक्चर होगा इसका, ये होगा 9 से 10। फिर आ जाता है कैलकुलस एनालिटिक ज्योमेट्री 3 से 4, अब यहाँ 2 डिजिट्स है, इसका मतलब हुआ 10 से 11 और 11 से 12 आपके 2 लेक्चर्स होंगे CAG के। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, सेक्शन B। थर्मोडाइनमिक्स के साथ 1 डाला हुआ है, विच मीन्स आपकी क्लास थर्मोडाइनमिक्स की 1 लेक्चर होगा, 1 और की, ये होगी 8 से 9। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाता है, CSI के कम्युनिकेशन स्किल्स है ना। अच्छा, यहाँ भी 1 डिजिट है, विच मीन्स आपकी क्लास होगी 9 से 10। EM आ जाता है 3 और 4, 2 डिजिट्स है, विच मीन्स 2 लेक्चर्स होने, 2 आवर्स की क्लास होनी है, ये होनी 10 से 11 और 11 से 12। अब आपकी ब्रेक उसमें आ जाएगी 12 से 1, एनीवे। SAT है 5 से 7, विच मीन्स आपकी SAT होगी 1 PM से 4 PM तक। फिर आ जाते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स ऑन ट्यूसडे,
और ये है 1 से 2, विच मीन्स 2 लेक्चर्स आपके होने हैं, और ये होने हैं 2 घंटे के, ये होने 8 से 9 और 9 से 10, यानी 8 से 10। उसके बाद कैलकुलस एनालिटिक ज्योमेट्री आ जाती है, इसमें 3 लिखा हुआ है, 1 डिजिट है, विच मीन्स एक लेक्चर होना है, 1 और की क्लास होनी है, ये होनी है आपकी 10 से 11। फिर आ जाते हैं EGD पे भी 1 डिजिट लिखा हुआ है, विच मीन्स आपकी क्लास EGD की भी 1 और की होनी है, 1 लेक्चर होना है, विच विल बी फ्रॉम 11 to 12। फिर EGD लैब देखें, हट क्यों नहीं रहा, अच्छा EGD लैब देखें 5 से 7 है, मैंने आपको बताया था 5 से 7 मीन्स 1 PM से 4 PM। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम वेंसडे का SAT है, SAT 1 विच मीन्स 8 से 9 SAT है, ठीक है, 1 लेक्चर है इसका। एनीवे थर्मोडाइनमिक्स आ जाता है, फिर 2 और 3 है, विच मीन्स 2 और 2 लेक्चर्स, दिस विल बी 9 से 10 और 10 से 11। फिर आता है सेमिनार 4 का मतलब 4 इज़ 1 डिजिट, विच मीन्स 1 लेक्चर आपका होगा, और वो होगा फ्रॉम 11 to 12। और फिर आ जाता है AICT लैब, जो आपकी ब्रेक के बाद होगी 1 PM से 4 PM तक, बिकॉज 5 and 7। एनीवे फिर आ गया हमारा थर्सडे का AICT है, AICT थ्योरी, विच इज़ 1 और 2 डिजिट्स हैं, विच मीन्स 2 लेक्चर्स होने हैं, और आपकी क्लास जो होगी वो होगी 8 से 9 और 9 से 10। और फिर आ जाता है कैलकुलस, विच इज़ 3 से 4, विच 2 डिजिट्स एज यू कैन सी 3 और 4, विच मीन्स ये भी आकर 2 आवर्स की क्लास होगी, 2 लेक्चर्स होंगे, और ये होगा फ्रॉम 10 से 11 और 11 से 12। फिर आ जाएगा SAT जो होगा 1 PM से 4 PM, बिकॉज 5th और 7th। एनीवे फिर आ जाता है फ्राइडे, और आपके पास SAT है, SAT के साथ 1 और 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब है आपके 2 लेक्चर्स होने हैं इसके, और ये होने हैं 8 से 9 और 9 से 10, यानी 8 से 10। फिर आ जाता है CS, इसका 3 और 4, ये भी 2 डिजिट्स हैं एज यू कैन सी, और देखो 3 और 4 हैं, लाइक 3 के बाद 4 आता है ना नंबर, विच मीन्स आपके 2 लेक्चर्स होने हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, एंड देयर फ्रॉम 10 से 11 और 11 से 12, यानी 10 से 12। अच्छा सेक्शन C के पास जाते हैं, मंडे को इनकी देखते हैं EGD लैब, EGDL है। अब गौर से देखें 1 से 3 है, अब पहले तो 1 और 2 थे, हमने देखे थे, या फिर 3 और 4 देखे थे, अब ये 1 और 3 है, इसका मतलब फर्स्ट पीरियड भी होगा, सेकंड पीरियड भी होगा, थर्ड पीरियड भी होगा, इसका मतलब है EGD लैब जो होगी आपकी 3 आवर्स की होनी है, ये होनी है 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, ठीक है। और फिर TH4 आ जाएगा, वो एक डिजिट है, 4 है, इसका मतलब है ये होनी है आपकी लैब 11 से 12, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं SAT 5 और 7, वो हमें पता है 1 PM से 4 PM तक होनी है। उसके बाद देखते हैं ट्यूसडे का EGD है 1, मतलब 1 घंटे की EGD की क्लास होनी है। उसके बाद यानी आपकी क्लास होनी है 8 से 9, यू कैन राइट दिस डाउन बाय द वे। एनीवे CS है फिर 2, ये 2 डिजिट लिखा हुआ है, विच मीन्स 1 डिजिट है, राइट। सेकेंड पीरियड यानी 1 लेक्चर है इसका, कि इट्स लाइक अलोन 1 डिजिट, राइट। एनीवे ये आपकी क्लास 1 घंटे की होगी, लेक्चर एक लेक्चर होगा, और ये होगा 9 से 10। उसके बाद आ जाता है थर्मोडाइनमिक्स, इसमें 3 और 4 लिखा हुआ है, विच मीन्स आपकी 2 घंटे की क्लास होनी है, 2 लेक्चर्स होने हैं आपके, ये होंगे आपके 10 से 11 और 11 से 12। फिर आप देखेंगे CAG है, जिस पे 5 लिखा हुआ है, अकेला 5 लिखा हुआ है, विच मीन्स 1 घंटे की आपकी क्लास होनी है, तो ये होगी आपकी क्लास 1 से 2। फिर SAT आ जाता है ये 6 और 7 है, इसका मतलब है 2 से 3 और 3 से 4, ठीक है, आपकी इस टाइम पे क्लास होनी है। उसके बाद आता है AICT थ्योरी, ये है थर्सडे का, वेंसडे का देना है, अच्छा ओके वेंसडे का देना है। AICT आ गया 1 और 2, विच मीन्स 2 लेक्चर्स होने हैं, 2 घंटे की क्लास होनी है, ये होनी 8 से 9 और 9 से 10। फिर SAT आ गया 3, 1 डिजिट है, विच मीन्स आपकी क्लास होगी 10 से 11। फिर सेमिनार 4 आ गया, विच मीन्स आपकी क्लास होगी 1 घंटे की, और वो होगी 11 से 12। फिर SAT आ गया 5 से 7 में, मैंने बताया था 5 से 7 आए, तो विच मीन्स 1 PM से 4 PM तक आपकी क्लास होनी है। अच्छा हम थर्सडे पे मूव ऑन करते हैं सॉरी, हम देख सकते हैं CAG है, और ये है 1 और 2 लिखा है, 1 से 2, विच मीन्स 2 लेक्चर्स होने हैं हमारे, 2 आवर्स की क्लास होनी है, ये आपकी क्लास यानी होगी 8 से 9 और 9 से 10, तो 8 से 10। उसके बाद CS आ जाता है, वो 3 और 4 लिखा हुआ, 3 and 4, विच मीन्स 2 लेक्चर्स, 2 आवर्स, और ये होने 10 से 11 और 11 से 12।
और फिर आपकी ब्रेक ऑब्वियसली आ जाएगी। उसके बाद आएगी AICT लैब 5 से 7 विच मीन्स 1 PM से 4 PM तक आपकी क्लास होगी। उसके बाद फिज़िक्स आ जाता है फ्राइडे को। इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स वो है 1 से 2 विद ये 2 डिजिट्स एज वी नो, और इसका मतलब आपके 2 लेक्चर्स होने हैं और ये होने हैं फ्रॉम 8 to 9 और 9 से 10, ठीक है। सो 8 से 10। उसके बाद EM आ जाता है 3 और 4 लिखा हुआ है, ये भी 2 डिजिट्स हो गए 3 से तो ये 2 लेक्चर्स होने हैं। ये हो गया आपके होंगे 10 से 11 और 11 से 12, ये आपके होंगे 10 से 12 तक 2 आवर्स। अब हम जाते हैं सेक्शन डी के पास। ओके सेक्शन डी। सो मंडे का देखते हैं। फिजिक्स है 1 और 2, इसका 2 डिजिट है विच मीन्स आपकी 2 लेक्चर्स होनी है, 2 क्लासेज होनी है 2 आवर्स 8 से 9 और 9 से 10 इंजीनियरिंग फिजिक्स। फिर थर्मोडायनेमिक्स के साथ 3 डाला हुआ है विच मीन्स आपकी 1 घंटे की क्लास होनी, बिकॉज 1 डिजिट है, ये होगी आपकी आई गेस 10 से 11। फिर आ जाता है EGD के साथ भी 1 डिजिट है यानी 4 है 1 डिजिट, तो इसका मतलब आपकी इसकी भी 1 लेक्चर होना है यानी 1 और विच मीन्स आपकी क्लास होगी फ्रॉम 11 to 12। फिर आ जाते हैं ब्रेक और फिर AICT लैब आ जाती है, मैंने बताया था 5 से 7 मीन्स 1 PM से 4 PM। सो या अब नेक्स्ट देखते हैं हम ट्यूसडे का। AICT है थ्योरी 1 और 2 लिखा हुआ है, 2 डिजिट्स है विच मीन्स 2 घंटे की क्लास होनी है, 2 लेक्चर्स होने हैं, ये होने 8 से 9 और 9 से 10। फिर आने हैं CS और CS का है 3 से 4, ये 2 डिजिट्स है, इसका मतलब 2 घंटे की क्लास होनी है, 2 लेक्चर्स होने हैं, ये होने हैं 10 से 11 और 11 से 12। फिर SAT आ जाता है 5 है, इसका मतलब 1 डिजिट विच मीन्स 1 लेक्चर, ये होना है 1 PM से 2 PM। फिर CAG है, यहाँ भी 6 लिखा है, ये भी 1 डिजिट है, तो इट मीन्स ये होनी है 2 से 3। फिर SAT है 7 अकेला लिखा, उसका मतलब है 3 से 4 होनी है। एनीवे EGD अब हम देखते हैं, ये है वेंसडे और थर्सडे में कंफ्यूज होती हूँ। एनीवे EGD लैब है, ये 1 से 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 3 लेक्चर्स होने हैं 3 आवर्स यानी 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11। सो योर क्लास विल बी 8 से 11 EGD लैब फॉर सेक्शन डी। एनीवे सेमिनार 4 देखें, सेम इस 4 ये मतलब 1 डिजिट विच मीन्स आपकी सेमिनार होना है 11 से 12। फिर ब्रेक आ जानी है और अब आप इसके बाद देखें SAT है 5 से 7, मैंने बताया था 5 से 7 मीन्स 1 PM से 4 PM तक आपका क्लास वो होगी, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। 5 से 7 जहाँ आप देखें ना, इसका मतलब है 1 PM से 4। एनीवे फिर थर्मोडायनेमिक्स आ गया थर्सडे के दिन, थर्मोडायनेमिक्स 1 और 2, 2 डिजिट्स हैं विच मीन्स 2 आवर्स की क्लास होनी है, 2 लेक्चर्स होने हैं, आपकी क्लास होगी 8 से 9 और 9 से 10, 8 से 10। फिर आ जाएगा EM, आप देख सकते हैं 3 और 4 अगेन 2 डिजिट्स विच मीन्स आपकी है 10 से 11 और 11 से 12, 10 से 12 आपकी क्लास होनी है EM की ऑन थर्सडे। फिर आता है CS, ये 5 है, हमें पता है 5th लेसन इज़ आफ्टर ब्रेक 1 PM है, और देखिए 1 डिजिट है, तो इसका मतलब है ये 1 से 2 होनी है आपकी क्लास CS की, 1 घंटे की 1 लेक्चर होने हैं। फिर SAT है 6 से 7 विच मीन्स ये भी 2 हैं, 2 घंटे होने हैं, तो इट मीन्स 2 से 3 और 3 से 4 PM। ओके नेक्स्ट है फ्राइडे, देख सकते हैं हमारे पास CAG है, पहले कैलकुलस एनालिटिक ज्योमेट्री 1 से 2 है यानी 2 लेक्चर्स हैं हमारे पास, तो 2 आवर्स विच मीन्स 8 से 9 और 9 से 10, 8 से 10 आपकी क्लास होनी है कैलकुलस एनालिटिक ज्योमेट्री की। आई थिंक आई डेंट स्पेल द कोर्स राइट। एनीवे फिर आ जाता है SAT और यहाँ आप देख सकते हैं 3 से 4 है यानी 2 लेक्चर्स होने हैं, 2 घंटे की क्लास नहीं है, मतलब ये आई थिंक इट्स अ फ्री लेसन समवट। एनीवे ये होने आपका 10 से 11 और 11 से 12 एंड देन यूर फ्री। आई होप दिस हेल्प, अगर कोई और मसला हो लेट मी नो। या